हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं इस वीडियो में। पीएनबी शेयर की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस 41.70 रुपये तक पहुंचा है और आज बड़ी तेजी दिखी, लगभग 7.5% की तेजी है। और कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ गुड न्यूज़ हैं पीएसयूज बैंकों के लिए, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर को राहत दी गई थी। तो उसी तरह से पिछले कुछ समय से जो हम लोगों को सुनाई दे रहा था कि बैड बैंक आएगा और प्रोसेस में चल रहा है वो, तो गवर्नमेंट के द्वारा वो अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जो तेज़ी आई है पीएनबी में और तेज होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। बट ये है कि पीएसयूज बैंक जिस तरह से बढ़ते हैं तो करेक्शन भी बहुत तेजी से आ रहा है, वो पिछले 1.5 साल से हम लोगों को दिख रहा है। पीएनबी की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी स्कैम हो गए थे, तो इसके वजह से देखिए स्टॉक लगभग 33 रुपये से 46 रुपये के पीछे घूम रहा है। और एक तरह से बड़ा बैंक है, और एक तरह से बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। बट ये है कि निवेशकों को निराश किया है। पिछले 1-2 साल के अनुसार देखते हैं तो काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है स्टॉक। और पिछले साल ही बात करते हैं तो लगभग 60-70 रुपये से सीधे नीचे की तरफ आ गया था, ये 26 रुपये तक। अभी जो है मार्केट जिस तरह से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं, तो जो स्टॉक नहीं बढ़े हैं, खासतौर से पीएसयूज बैंक नहीं बढ़े हैं, तो उनमें तेज़ी की संभावना रहेगी। बट ये कि रिजल्ट के ऊपर पे डिपेंड करता है दोस्तों। और जैसे कि पीएसयूज बैंकों के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए काफ़ी ज़्यादा है और इनके बैड लोन्स बढ़ गए थे, स्कैम हो गए थे, उसके वजह से इनमें गिरावट रही है। खासतौर से देखते हैं तो पीएनबी का स्टॉक, पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक काफ़ी स्कैम हो गए थे, उसकी वजह से देखिए 40 रुपये के आसपास घूम रहा है। बैड बैंक का जो प्रोसेस चल रहा था तो गवर्नमेंट के द्वारा उसका अनाउंसमेंट हो सकता है और जो तेज़ी बनी हुई है वो एक तरह से और बढ़ती हुई दिख सकती है। इसका जो हाई है 46.35 रुपये है, तो उसको अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली तेज होता हुआ दिखेगा। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे अभी। और पीएनबी में जो खबर आ रही है, कुछ बैंकों में इनकी हिस्सेदारी है तो उसमें भी बेचने की खबर आ रही है, तो उसके वजह से इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में शेयरों में तेजी की संभावना रहेगी और काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है दोस्तों। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम चार्ट को देखते हैं तो आज देखिए एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, बुलिश कैंडल बना हुआ है। 38.80 रुपये में ओपन हुआ है, 41.95 रुपये में हाई बना है, 38.50 रुपये लो है और 41.80 रुपये इसकी क्लोजिंग है। जो कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो देखिए जो लो है 38.40 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर जो 40 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जिनके पास है तो उनको होल्ड करना चाहिए। अगर हम पिछले कुछ समय से देखिए, इसने टॉप किया था 3/6/2021 को, लगभग 44 रुपये के आसपास था। तब लग रहा था कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से देखिए एक तरह से डाउन ट्रेंड में आ गया और अब जो है फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा यही रहेगा, 44 का रहेगा। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, जैसे अगर किसी ने यहाँ पे लिया है तो 44 के आसपास थोड़ा बहुत इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। बट मेन जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों ये रहेगा, ये हाई बनाया था 19/2/2021 को 46.60 रुपये में। अगर देखिए किसी ने लिया है यहाँ पे, अगर सपोज जो लो के आसपास आया था 35-36 रुपये के आसपास आया था, तो यहाँ पे किसी ने लिया है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। और जैसे कि स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो 38.80 रुपये लो है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ 40 रुपीज़ का। और जैसे ही स्टॉक अपना लगभग 44 या फिर 43 के आसपास जाता है तो स्टॉप लॉस को भी बढ़ा लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हैं और जिनके पास होल्डिंग है तो वेट करना चाहिए। बट ये कि तेज़ी जो आएगी दोस्तों इसके ऊपर ही आएगी। ये 46 रुपये और 47 रुपये के ऊपर अगर निकलता है तब हमें ये लगभग ऊपर की तरफ 55 रुपया और तेज होता हुआ दिखाई देगा, लगभग 60 रुपये की तरफ। बट ये कि 46 के ऊपर ये जा नहीं पा रहा है। देखिए ये कब से नहीं जा पा रहा है, आप देखिए ये इसने लो बनाया था 28/5/2020 को और पिछले साल मई में। तो लगभग अब मान के चले कि 1-1.5 साल हो गया नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। 44 से नीचे की तरफ देखते हैं तो 25 रुपये इसने लो बनाया था 26 रुपये के आसपास। उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें फिर जंप आया और 31 रुपये से 44 रुपये के बीच ही घूम रहा है। तो अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1.5 साल में। और बहुत सारे देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में ही देख लीजिए आप, एसबीआई को देख लीजिए और वो स्टॉक ऊपर की तरफ है। बट पीएनबी में तेज़ी नहीं आई है। तो आने वाले समय में डिपेंड ये करेगा कि इनका इंटरेस्ट अर्न कितना होता है और प्रॉफिट कितना आता है। और जो खबर है बैड बैंक का जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, अगर वो हो जाता है तो स्टॉक में एक जंप करता हुआ दिखेगा हमें। अगर 46 के ऊपर, अब कोई निवेशक ने अगर लिया है नीचे के लेवल पर, अगर 46 के लेवल को देखेगा, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ से और तेज होता हुआ दिखेगा। जब स्टॉक तेज हो जाता है तो उसको स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन हो सकता है, बट ये है कि फिर से उसमें जंप आता हुआ दिखेगा।
तो 46 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले 44 का करेक्शन होता है, गिरावट आ जाती है पीएनबी में, क्योंकि अचानक गिरावट भी आ जाती है इसमें। तो इसमें फिर से वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर वेट करेंगे फिर से स्टॉक हम ऊपर की तरफ देखेगा। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार तो दोस्तों एक तरह से 44 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 46 47, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो स्टॉक हमें 55 से 60 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। अगर खबरें अच्छी आती हैं पीएसयूज बैंकों के लिए तो स्टॉक जो है वैसे ही भाग जाएंगे। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया भागा है, भारतीय एयरटेल देखिए अच्छा ऊपर की तरफ गया, तो उसी तरह से पीएसयूज बैंकों में एक धमाकेदार तेजी की संभावना रह सकती है। तो ये जो हाल फिलहाल जो आज तेजी आई है, बैड बैंक एक तरह से उसका अनाउंसमेंट हो सकता है, और पीएनबी जो है कुछ बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। फंड राइजिंग की बात थी, तो ये कुछ खबरें हैं, गुड न्यूज़ थी। तो पीएसयूज बैंकों में जो ट्रैप हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए। अब 1-1.5 साल से जिन्होंने होल्ड किया है, तो आने वाले समय में 1 साल या 1.5 साल और देंगे तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है, मुनाफा वसूली होती है, तो उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 40 रुपीज़ का लगाना चाहिए दोस्तों। और दूसरा इंडिकेटर आरएसआई देखिए, आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो ये पहुंच गया 71-72 के आसपास है। थोड़ा बहुत अगर जंप करता है तो प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो 40 रुपीज़ का एक तरह से देखिए स्टॉप लॉस होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर है, और जो समय देना चाहते हैं तो होल्ड करना चाहिए। जो ऊपर के लेवल पे अगर फंसे हैं तो उनको तो वेट ही करना पड़ेगा, अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है हाल फिलहाल का, और जो खबरें थी उसका अपडेट था दोस्तों। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।